हेलो एवरीवन। तो आज आपका स्वागत है तीसरे क्लास में। पहले दूसरे क्लास में हमने फॉर्मूला रिवीजन जो किया था हाइट एंड डिस्टेंस का किया था, और दूसरे वाले में किया था हमने स्ट्रेट लाइन का एंड ट्रायंगल का किया था इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो आज हम करने वाले हैं सर्कल का इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूलाज है ना वो हम करने वाले हैं। और ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ अपना जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है फार्मूला का, उससे कर रहा हूँ। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले सीजीएल 2023 के लिए अगर अपेयर हो रहे हो तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर फार्मूलाज देख करके जाओ, तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो आज मैं इंटरेस्टिंग वे में तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। आज पढ़ते हैं सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं और हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। आर इसका जिसको रेडियस है, ये सर्कल है, इसमें बीच में केंद्र है, तो आर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल, और सी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। जो इसका परिधि मतलब होता है उसका जो पूरा गोलाई का जो लेंथ है ना, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला था 2 पाई आर। और पाई का वैल्यू तो पता ही होगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7, सब लोगों को पता होगा। तो एरिया पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। अब उसके बाद अब हम चलते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल लेते हैं। कंसेंट्रिक मतलब सम केंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र है और दो सर्कल बनाया जा रहा है। तब हम लोगों को अगर एरिया निकालना है, मान लो कि एक सर्कल पहला आर है, छोटा आर, और एक बड़ा आर है दूसरा सर्कल, और दोनों के बीच का जो ये एरिया है ये निकालना है, तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए बड़ा वाला सर्कल का जो एरिया निकाल लेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसमें से छोटा वाला का घटा देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वही है शेडेड एरिया का जो क्षेत्रफल होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पता चल गया। अब नीचे चलते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है हमारा, जो ये लेंथ है, एक सेक्टर हो गया इसको बोलते हैं। जो सर्कल का एक पार्ट का अगर हमें लेंथ निकालना है, तो पूरा को तो पता चल गया कि 2 पाई आर होता है, लेकिन हमें अगर थीटा एंगल कोई बना रहा है सेंटर पे और उसका हमको लेंथ निकालना, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखो कि थीटा इजकल टू एल बाई आर, जहाँ कि थीटा रेडियन में है। ठीक है, ये रेडियन में होगा, थीटा इजकल टू एल बाई आर याद रखना। और अगर हमको लेंथ निकालना है एक पर्टिकुलर थीटा का, तो देखो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। देखो 360 के लिए कितना होता है 2 पाई आर, ये तो पता है लेंथ। तो थीटा एंगल के लिए कितना होगा 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। समझ गए, आई थिंक समझ रहे होगे यहाँ पे कि 360 एंगल के लिए, 360 के लिए हमारा 2 पाई आर लेंथ होता है, पूरा 360। ये बीच में जो एंगल बनता है कितना 360 बनता है ना सेंटर पे, तो 360 के लिए 2 पाई आर। तो थीटा एंगल के लिए 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। तो वही वाला फॉर्मूला यही है कि एल लेंथ क्या होगा, जितना एंगल बना रहा है बाई 360। अगर एरिया निकालना है तो वही एरिया, टोटल एरिया कितना होता है 360 के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा हो गया। ठीक है, या फिर एरिया इजकल टू आर इंटू एल बाई 2 भी कर सकते हो, इसी से निकला है। देखो एल का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आर एल बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो एक सेक्टर बनता है, एक छोटा सा पार्ट बनता है सर्कल का, इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर हो जाएगा आर ये लेंथ प्लस ये लेंथ, आर ये भी आर है 2r प्लस एल, आर आर प्लस एल। पेरीमीटर अगर कभी कभी पूछ देता है तो तुम कंफ्यूज होगे कि कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, तो आर 2r प्लस एल। अब आगे चलते हैं। सर्कल होता है, तो सर्कल में एक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं कोई, ये कॉर्ड होता है, और अगर हम इसको सेंटर से पास करते हुए ले जाते हैं तो ये क्या होता है तुम्हारा, होता है डायमीटर। ये तो पता होगा, सेंटर से जाएगा तो डायमीटर होगा, और कहीं सेंटर से नहीं जाएगा तो एक कॉर्ड होता है और एक सेगमेंट बनाता है ये। ठीक है, ये जो होता है सेगमेंट बनाता है। और ये है, मैंने सेक्टर बोला कि यहाँ पे कि थीटा एंगल पे अगर कोई बना रहा है तो एक सेक्टर बनता है। तो सेक्टर का एरिया के लिए क्या बोले थे, टोटल एरिया इंटू थीटा बाई 360, जो टोटल एरिया होता है। और अगर इसका लेंथ भी निकाला होगा तो 2 पाई आर इंटू थीटा, जो अभी यहाँ पे बताया था। समझ गए, तो कोड समझ गए क्या होता है। कोई भी ऐसा लाइन ड्रॉ करो सर्कल में जो डायमीटर नहीं है, वो कोड होता है। ठीक है,
और ये होता है सेगमेंट, और ये होता है सेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको नहीं पता। हिंदी में कोड को चाप बोलते हैं, और डायमीटर को व्यास बोलते हैं, और सेक्टर को तो नहीं पता क्या बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हिंदी वाले थोड़ा खुद समझ लेना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई सर्कल है ना, ठीक है, तो अगर हम सेम एंगल, अगर थीटा है, थीटा एंगल पे ही एक बनाते हैं, थीटा एंगल लेते हैं, और कहीं और भी एक थीटा एंगल बनाते हैं, तो जो कॉर्ड बनाएगा ना, वो कॉर्ड बनाएगा ना, उसका लेंथ बराबर होगा। यहाँ पे जैसे ए बी का जो कॉर्ड बनाया और सी डी कॉर्ड बनाया, वो बराबर होगा अगर एंगल सेम है तो, ठीक है। और ये भी अगर मान लो पी क्यू है, तो पी क्यू भी बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी बराबर पी क्यू। अगर एंगल सेम है तो उसका जो कॉर्ड बनेगा वो भी सेम होगा। ये याद रखना है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है कि मान लो कोई सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर पे अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो वही अगर हम बड़े वाले जो हमारा बड़ा वाला ये है सेगमेंट है, जो बड़ा वाला सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा सेंटर से दूर, वो उसका आधा होता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये θ/2 होगा, तो वही है। जैसे ये थीटा एंगल बनाया, तो यहाँ से उसी दो लाइन से बनाया हुआ एंगल जो होता है उसका डबल होता है। लेकिन याद रखना कि ये बड़े वाले पे बनता है तब होता है, छोटे वाले पे नहीं। देखो इधर भी बन सकता है, पर इधर वाले पे नहीं मानेंगे हम। जो बड़े वाले जो परिधि पे होता है ना, बड़े वाला जो बनता है सेक्टर, उस पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेम, जैसे ये थीटा है तो θ/2, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर इसका लेंथ, अगर इसका वैल्यू 60 होगा तो इसका कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पे भी 30 होगा। अगर एक और हम बना देते हैं इधर ऐसे, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। एंगल मेड बाय कॉर्ड एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल मेड एट द मेजर सेगमेंट, ठीक है। जो सेंटर पे एंगल बनता है, वो जो मेजर सेगमेंट बनता है उसका डबल होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट पूछ देंगे कि एक है जो सेक्टर 120 डिग्री बना रहा है, तो अगर इसी को हम इसी कॉर्ड से अगर मेजर सेगमेंट पे एंगल बनाते तो कितना बनेगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो ये समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये इसका कॉर्ड है। तो कॉर्ड जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर उस पर बनाते हैं ना, उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से, जो ओ सेंटर है उससे उस पर सेंटर, तो ये हमेशा इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, इधर और इधर बराबर होगा, यानी कि AC बराबर CB होगा, ठीक है। और इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस। और देखो जो इक्वल कोड होगा, मतलब लेंथ अगर कोड का बराबर है, मान लो AB बराबर CD के बराबर है, तो इसका जो लेंथ होगा सेंटर से बराबर ही होगा। अगर उसी लेंथ का यहाँ पे भी बना, तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से हम जो परपेंडिकुलर डालेंगे ना, और ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इक्वल कोड मेक्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये भी याद रखना एक प्रॉपर्टी है। अब टेंजेंट के बारे में चलते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा होता है, ठीक है। स्पर्श रेखा, जब भी कोई स्पर्श रेखा, मतलब कि एक कोई सर्कल को टच करते हुए जो लाइन जाता है उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। और जो भी एक सेंटर से जो लाइन खींचते हैं, स्पर्श रेखा जहाँ पे टच करता है, वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, याद रखना, हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। स्पर्श रेखा समझ गए? स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट, जो भी लाइन ट्रायंगल को टच करते हुए जाता है वो स्पर्श रेखा होता है। और सेंटर से अगर हम स्पर्श रेखा तक एक लाइन खींचे तो हमेशा वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। सेकेंड क्या होता है? जो कि स्पर्श रेखा नहीं होता, उसको काटते हुए जाता है। कोई पॉइंट है, स्पर्श रेखा तो हो गया कि जो टच करते हुए जाता है, लेकिन अगर सर्कल को काटते हुए पार हो रहा है सीधी रेखा, तो वो होता है सेकेंड। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आगे आपको पता चलेगा कि PA × PB बराबर, यहाँ पे मान लो PT है तो PT² के बराबर। आगे चलो, आगे पता चलेगा, आगे है ये वाला फॉर्मूला। हाँ देखो यहीं पे, मान लो एक सेकेंड है, ये PA और PB पे कट रहा, सर्कल को A पे काट रहा है और B पे काट रहा है। और एक स्पर्श रेखा है जो कि
टी पे पास होते हुए जा रहा है टी, तो पी टी का स्क्वायर जो होगा पी और टी का स्क्वायर होगा पी से ए का डिस्टेंस इंटू पी से बी का डिस्टेंस के बराबर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इससे। ऐसा दिया रहेगा कि एक बाहरी पॉइंट है और वो सर्कल को ए और बी से काटते जा रहा है और स्पर्श रेखा टी है, अगर ए का पी से ए का डिस्टेंस इतना है, पी का बी का डिस्टेंस इतना, पी टी, तो पी से टी का लेंथ निकाले। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी याद रखोगे तभी होगा। एक और सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि मान लो एक सर्कल है और दो लाइन आपस में कहीं पे कट करता है, ठीक है, अंदर में हो या बाहर हो, तो एक प्रॉपर्टी है कि यहाँ से मान लो कि ए से पी गया और पी से बी का मल्टीप्लिकेशन सीधी रेखा का पी ए इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू सी डी, याद रखना। या फिर अगर कोई दो लाइन बाहर में भी कट करता हो तब भी क्या होगा कि पी से सेंटर मानो पी इंटू सी और पी इंटू डी, पी इंटू ए पी इंटू बी बराबर वही जो पॉइंट है वहाँ से पहले पहला वाला पॉइंट लो और वहाँ से दूसरा वाला पॉइंट मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू, फिर दूसरा लाइन लो, पहला वाला पॉइंट जो कट करता है उसके बाद दूसरा जहाँ तक कट करता है जिसका लेंथ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देंगे कि एक सर्कल है, दो लाइन है, आपस में कट कर रहा है यहाँ पे, अगर इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ 7 है, तो इसका लेंथ निकालें तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 बराबर 7 इंटू एक्स, तो x बराबर 24/7। सॉरी, समझ गए? हाँ ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी है कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और एक उस पर एक कोई है कॉर्ड है, कॉर्ड से एक ही कॉर्ड से बनाया हुआ, तो पता है कि सारा जगह पे सेम एंगल बनता है, अल्फा अल्फा अल्फा, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड एट द सेम मेजर सेकंड इज इक्वल, ठीक है, इक्वल होता है। एक कॉर्ड से बनाया हुआ, एक ही कॉर्ड से अलग मेजर कॉर्ड पे बनाया हुआ जितने भी होते हैं, या फिर माइनर पे भी कहीं पे बनाएगा ना, माइनर पे भी कोई भी बनाएगा तो तुम्हारा इक्वल होता है, सब बराबर होता है वैल्यू। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, 30 होगा। एक कोड रहेगा और उसी कोड का ए और बी पॉइंट का ही यूज करके कहीं पे भी एंगल बनाओ तो सेम बनता है, ठीक है। अब इसी को कॉर्ड को हम अगर हम रिप्लेस कर देंगे किसमें, व्यास में, यानी कि इसको वो डायमीटर में कर देंगे, तो जो एंगल बनता है ना हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। मेजर सेगमेंट पे जो बना हुआ है, मेजर सेगमेंट पे एंगल वो हमेशा 90 डिग्री, इधर भी बनेगा तो 90 डिग्री, कहीं पे भी बना लो ये 90 डिग्री होगा। इसको ऐसे यहाँ भी ले जाओ तो ये 90 डिग्री बनता है। तो याद रखना कि जब भी डायमीटर होता है, डायमीटर को एक कोड बना जाए और एक ट्रायंगल बनाया जाए उससे, कहीं पे भी सर्कल के कोई भी पॉइंट को लेकर के, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेगमेंट पे, ठीक है। तो आई थिंक ये सब समझ गया होगा चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिख दिया था कि ये वाला क्वेश्चन मेंस में आ जाता था, कभी कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता था, ठीक है। कि मान लो एक सर्कल है, उसका एक इन सेंटर है और एक इसका सरकम इन सेंटर है और एक सरकम सेंटर है। इन सेंटर मतलब क्या होता है, जब अंदर ट्रायंगल के अंदर हम ऐसे एक सर्कल बनाते हैं तीनों लाइन को टच करते हुए, तो एक सेंटर बनता है सर्कल का, उसको बोलते हैं इन सेंटर। और सरकम सेंटर क्या होता है कि सर्कल के टिप पे वर्टेक्स से मैच करते हुए एक सर्कल बनाते हैं और उसका एक सेंटर होता है उस सर्कल का, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो अगर दिया हुआ है कि मान लो कि इसका वैल्यू है जो बनाता है, और ए से लेकर के इन सेंटर से जाते हुए एक लाइन डी तक जाता है और ओ से लेकर के डी तक जाता है, और ये जो एंगल बनाता है बी से लेकर के बी आई डी और बी ओ डी, अगर ये वाई बनाता है, ये जेड बनाता है, और इसका एंगल अगर एक्स है, एंगल बी का एंगल एक्स है, तो पता है कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर क्या होता है, हमेशा इसको दो भागों में बांटता है। इन सेंटर कैसे बनता है, इन सेंटर जो बनता है एंगल बाइसेक्टर से बनता है, तो एंगल बाइसेक्टर इसको x/2 में तोड़ेगा और इसको x/2 में तोड़ेगा, ठीक है।
तो इसका एक फॉर्मूला है, या बस याद कर लो यार, ये वाला कुछ नहीं है कि y बराबर जो y एंगल होता है y इजकल टू x/t इंटू z/2, बस इसको याद कर लो, ताकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने लिख लिया था, इसका कुछ ऐसा नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, उसके बाद वाला, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P से अब दो टेंजेंट बनेगा, एक A पे गया, एक B पे गया, यहाँ पे आया, टच किया, ये O से अगर बनाया जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले तो ये होगा कि PAO और PBO दोनों हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। और जो PA का लेंथ बराबर हो जाएगा PB का, जो लेंथ होगा एक पॉइंट से कहीं पे दो टेंजेंट खींचा हुआ सर्कल का ना बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब कहीं भी पॉइंट ले लो और दो टेंजेंट जो बनता है, टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। और PAO दो सर्कल जो बनता है, जो ट्रायंगल बनता है वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनता है, जो त्रिभुज बनेगा ये दोनों, एक पहला वाला PAO POB दोनों सिमिलर होगा। तो इससे अगर कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा तो हम कोई भी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होते हैं, ठीक है। जैसे दो सर्कल है और दो सर्कल एक दूसरे के अंदर है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो इसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा, जो दोनों को टच करते हुए जाए। ऐसा लाइन जो कि दोनों का टेंजेंट हो तो एक भी नहीं होगा, जीरो। अच्छा, एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ एक ट्रायंगल है, दो सर्कल है, ठीक है, पहला देखो टच कर रहा है, यहाँ एक दूसरे को एक पॉइंट में टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, सिर्फ एक होगा, ठीक है। अब दो सर्कल जब आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दो बनेगा, एक ऐसे और एक नीचे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, इक्वल स्पर्श रेखा दो बनेंगे। जब एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, ये था ऊपर में था, अंदर से टच कर रहे हो जब, तो एक बनेगा। जब बाहर से टच करेंगे तो तीन बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जहाँ पे टच कर रहे हैं, और दूसरा रहेगा जो एक दूसरे को टच करते हुए लाइन जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तीन। और जब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, दूर दूर बाहर बाहर है, तो चार बनेंगे, एक दो तीन और चार, ठीक है। अब हम इसका लेंथ निकालना जानते हैं कि कॉमन टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मान लो दो सर्कल है जिसका रेडियस एक R1 है, R2 है, एक दूसरे को टच नहीं करता, बाहर है, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब इसका यहाँ से A से लेकर के B तक का लेंथ और C से लेकर के D तक का लेंथ। एक तो है कि दोनों का लेंथ बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो मान लो कि दोनों के सेंटर के बीच का दूरी कितना है, D है, ठीक है, D मान लो, और रेडियस R1 है और R2 है। बड़ा भी हो सकता था ना, ये वाला जो सर्कल है ये इतना बड़ा भी हो सकता था, ठीक है। तो जो लेंथ होगा कॉमन टेंजेंट AB और CD बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर D का स्क्वायर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। R1 माइनस R2 कर देना, पहला रेडियस मैंने दूसरा रेडियस का होल स्क्वायर, समझ गए। यानी कि फिर से यहाँ पे पाइथागोरस जैसा लग जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर निकाल लो, निकल जाएगा। अगर मान लो O1 O2 जो लेंथ है वो 2R के बराबर हो जाए, 2R के बराबर मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहा हो, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगा AB और CD वो हो जाएगा 2 इंटू R1 R2। ये वाला फॉर्मूला में भी अप्लाई कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर जैसे कि 2R के बराबर हो जाएगा ना, 2R को क्या लिख सकते हैं, 2R मतलब कि 2R1 प्लस R2 ऐसे लिख सकते हैं। 2R1 प्लस R2 यहाँ स्क्वायर कर दो, 2R1 माइनस R2 तो वही आ जाएगा 2 इंटू R1 R2, ओके। ये हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है एक दूसरे को नहीं करता। और हाँ, यहाँ पे मैंने बोलना भूल गया कि यहाँ पे जो दो अलग अलग सर्कल होता है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये दोनों को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और जो एक दूसरे को क्रॉस करके जाता है ऐसे, ये दो हो गए ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये वाला और ये वाला, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना सीख गए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होगा सेम
R1 R2 दो सर्कल है, बाहर है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होगा सेम हो जाएगा। बस क्या कर देंगे, रूट अंडर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 बस का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो गया चेंज, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम थी, डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी था उसमें, लेकिन यहाँ पे R1 माइनस R2 था, डायरेक्ट में माइनस हो जाएगा और ट्रांसवर्स में प्लस हो जाएगा। अब देखो कैसे याद रख सकते हैं कि ट्रांसवर्स में प्लस हो जाएगा। देखो ट्रांसवर्स जब हम करते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करता है और यहाँ पे प्लस का साइन बनाता है, तो इससे याद रख सकता है कि ट्रांसवर्स में R1 प्लस R2 लेते हैं और बाकी पाइथागोरस थ्योरम जैसा होता है वैसा यूज कर लेते हैं, ठीक है। याद करने का बस ट्रिक है। अच्छा एक और है प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि होता है, आता है जनरली, उसके लिए मैंने ये बनाया था कि मान लो एक सर्कल है, टी से एक टेंजेंट बनता है पी पे और इसका लेंथ है कुछ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इसका यहाँ से हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो दो ट्रायंगल होता है ना पी ओ आर, ये वाला जो है ट्रायंगल और पी ओ पी और जो टी ये वाला जो सर्कल है ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर होता है। पी ओ टी सिमिलर टू ओ पी आर, लेकिन तुमको निकालना होगा कि कैसे कैसे हो सकता है। जैसे देखो ये 90 बना रहा है, ये भी एंगल 90 बना रहा है, इसका एंगल बराबर है, उसका एंगल भी बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये इस वाले टी एंगल के बराबर हो जाएगा, ओ पी आर टी के बराबर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या होता है, सामने सामने वाला निकलता है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, पी आर छोटा में देखें तो, और बड़ा वाला में देखेंगे तो इसके सामने पी टी बराबर। सेकंड देखो जो ये वाला एंगल है इसके सामने, पहले इसके सामने देखो छोटा वाला के ट्रायंगल के सामने ओ आर जो एंगल होता है, जो बराबर एंगल होता है दोनों ट्रायंगल का, उसके सामने वाला भुजा को हम सिमिलर करते हैं। तो इसके सामने बराबर ओ आर है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी ओ हो जाएगा। और उसके बाद 90 वाला लेते हैं, 90 इसमें 90 के सामने पहले छोटा वाला का लेते हैं, ये 90 है तो ओ पी है, यहाँ पे ओ पी होगा, तो उसके सामने वाला 90 के सामने क्या है, ओ टी। तो इस वाला यूज करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जनरली तुम्हें इसका लेंथ निकालने में यूज होता है। अच्छा और कुछ प्रॉपर्टी है ये कि मान लो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि मान लो कि एक सर्कल है और उसके अंदर में 4 पॉइंट्स को मिला करके आपस में एक सर्कल बनाते हैं, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि जो आमने सामने की भुजा होती है, मतलब कॉर्नर वाले, वो एक दूसरे को मिला के 180 होता है। अल्फ़ा है, अगर एंगल ए है और एंगल सी है, दोनों मिला करके 180 होगा, और एंगल डी और बी दोनों मिला करके 180। तो ये बहुत जगह यूज हो जाता है। और मान लो ये लेंथ को बढ़ाया जाए तो ये जो एंगल होता है अल्फ़ा, वो इसके अल्फ़ा के बराबर होता है, ठीक है। साइक्लिक ट्रेपेजियम, साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का दो लेंथ पैरेलल होता है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ पैरेलल हो जाएगा ये दोनों, और बाकी ए डी और बी सी पैरेलल नहीं होता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे कि जो ए बी, ये वाला ए डी और बी सी है ना, वो बराबर होगा। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ए डी और बी सी इज बराबर होता है इसमें। लेकिन नॉर्मल बनाओगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बराबर होगा, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी रहेगा तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इज इक्वल मतलब बराबर रहेगा। और एक और है, एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल डी बराबर एंगल सी। एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा और एंगल डी और एंगल सी वो भी बराबर होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है कि मान लो कि इन सर्कल अंडर क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल कोई बना और उसके अंदर हम एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी होता है कि ए बी
तब क्या होगा, जब दोनों का आमने सामने वाली जो भुजा होती है उसका सम इक्वल होता है, तो यानी कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लास्ट है बस, इसके बाद मेंसुरेशन आ जा रहा है, बस इतना ही करते हैं, आज का इतना ही क्लास लेंगे। एक और प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि एक सर्कल है उसमें एक ट्रायंगल बनाया गया मान लो, ठीक है, ठीक है, और एक टेंजेंट खींचा गया कोई कहीं पे भी, तो एक प्रॉपर्टी होता है कि मान लो ये एंगल अल्फ़ा बनाता है, ये बीटा होता है, तो जो अल्फ़ा होता है उसके इस साइड वाले के बराबर होता है, और जो बीटा होता है ये वाला एंगल के बराबर होता है। फिर से कर दिया जाए, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे टेंजेंट खींचा गया, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल मान लो बना लिया गया, तो ये एंगल ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, और ये एंगल इस वाले के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वाले में लिख लिया था कि मान लो दो सर्कल है आपस को काट रहे हैं, ठीक है, और एक टेंजेंट बनता है, टेंजेंट बनाते हुए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जहाँ पे दूसरे जगह पे कट करता है, तो इसका जो ये वाला एंगल होता है ना बी, और ये ए, इसके बी और ए के बराबर होता है। अब इसका कैसे होता है, इसके लिए बहुत बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो कि यहाँ पे बताना सही नहीं होगा, लेकिन याद रखना। और एक बात है कि ए पी बी प्लस ए क्यू बी, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल ए पी बी और ए क्यू बी दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी है कि मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक हम स्क्वायर बनाते हैं, तो दोनों का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो मान लो इसका रेडियस आर है, जो सर्कल का रेडियस आर है, तो साइड क्या होगा वर्ग का, इसको वर्ग बोलते हैं स्क्वायर का, और ट्रायंगल का साइड का लेंथ क्या होगा, तो इसका तो √2a हो जाएगा, स्क्वायर का जो साइड होगा √2a, लेकिन जो इसका लेंथ होगा ट्रायंगल का लेंथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, कोई ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा √3 × r, ठीक है, याद रखना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं ट्रायंगल के अंदर, और एक स्क्वायर बनाते हैं, तो दोनों का साइड क्या होगा, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा √2 × r, और उसका ट्रायंगल का साइड जो हो जाएगा √3 × r। एक और प्रॉपर्टी याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि एक सर्कल है, एक ट्रायंगल बनाया, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स को आगे बढ़ाते हुए ई पे मिलता है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इंटू ए सी, यहाँ पे ए है, ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए ई इंटू डी ई इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, ये याद रखना, ए ई का लेंथ निकालने के लिए यूज हो जाएगा। ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू डी ई इंटू ए ई बराबर ए ई का स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी और याद रखना है, ये क्या है कि ए पॉइंट ओ इज इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी ज्वाइंट विथ ईच अदर एट द वर्टेक्स ए बी सी डी, देन अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसे एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, अब दोनों को कोई भी एक लाइन पे वो मिलते हैं वो, ठीक है, पैरेलल लाइंस, कहीं पे भी मिल गया, एक लाइन ले लिए और यहाँ से इसको मिला दिए, और यहाँ से इसको मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, और इसको यहाँ से मिला दिए। ऐसा नहीं, सीधा लाइन नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लो उसके पैरेलल लाइन पे, इससे जो पैरेलल जाते हुए, कोई भी साइड से पैरेलल जाते हुए कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, तो एक प्रॉपर्टी है कि ओ बी इंटू ओ बी माइनस ओ ए का स्क्वायर वापस इक्वल टू
ओ सी माइनस ओ डी का स्क्वायर, जो बड़ा वाला लेंथ होगा उसका स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। या फिर ओ बी माइनस ओ ए, सेम ही चीज़ें, ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, कहीं पे एक लाइन ले लिए, यहाँ से एक लेंथ गया, यहाँ से लेंथ गया, यहाँ से, तो ये माइनस ये स्क्वायर इजकल टू ये माइनस ये स्क्वायर। और एक लास्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और एक दो लाइन को है, ए से बी का गया और दोनों एक दूसरे को कट करते हुए गया, ठीक है। और सी एक एंगल बनाता है, ए बी सी अल्फा एंगल बनाता है और सी डी सी बी एक बीटा एंगल बनाता है। तो सेंटर पे ये कितना बनाएगा एंगल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी कि ए ओ सी का वैल्यू बताइए, डी ओ बी का, तो ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे और ये बीटा है, यहाँ पे 2 बीटा बनाएगा, ठीक है। ये याद रखना। फिर से देखो ये सब चीज़ें ना एक बार में याद नहीं होगी, आपको 2-4 बार जब लिख के याद करोगे ना तब याद होगा, ठीक है। जब 2-4 बार कॉपी पे लिखोगे तब भी याद होगा। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं रिवीजन का। ये वाला पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। कल हम करेंगे मेंसुरेशन, जो 2D होता है एरिया का, एरिया हम उसको करेंगे, उसके बाद 3D करेंगे और 5-6 दिन में मैं ट्राई करूँगा कि पूरा फार्मूला कॉपी आपको ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।